दोस्तों, 33 वर्षों के बाद भी नहीं भरे हैं पीपल के जख्म। कर दी गई थी एक साथ 57 लोगों की हत्या। औरंगाबाद जिले के दलेलचक बगोरा नरसंहार की यादें आज भी लोगों के जहन में हैं। गांव से लोग पलायन कर चुके हैं। कुछ परिवार ही हैं जो 27 मई 1987 की रात यहाँ के 57 महिला, पुरुष एवं बच्चों की एक साथ बेरहमी से हत्या कर दी थी। दोस्तों, ये कहानी है दलेलचक बगोरा नरसंहार की, जहाँ पर 27 मई 1987 को एक काली रात आई और 57 लोगों की जान एक साथ ले गई। दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि एक साथ एक गांव से 57 लोगों की हत्या होना कितना बड़ा गांव के लिए दुख का समय होता है। तो वही रात 27 मई 1987 की काली रात को याद करते हुए दलेलचक बगोरा नरसंहार की यादों में लोगों के आंसू आज भी निकल जाते हैं, क्योंकि लोगों की इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, 33 वर्षों पहले की वह याद आज भी लोगों के जहन से नहीं निकली है। हर साल जब महीने की 27 तारीख आती है तो यादें ताज़ा हो जाती हैं। उनकी आंखों के सामने 33 साल पहले हुए नरसंहार की तस्वीरें घूमने लगती हैं। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की, जहाँ पर बिहार के बड़े नरसंहारों की लंबी फहरिस्त दलेलचक बगोरा का नाम प्रमुख है। यहाँ एक ही रात में एक जाति के 57 पुरुषों, महिलाओं व बच्चों की नरसंस हत्या कर दी गई थी। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली थी। दोस्तों, 2.5 वर्ष के बच्चे से लेकर 105 वर्ष के वृद्ध तक का गला रेत दिया था, गला काट दिया था। दोस्तों, औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के दलेलचक और बगोरा गांव में 27 मई की रात 57 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 2.5 साल के मासूम से लेकर 105 साल की वृद्ध महिला तक की हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोगों की माने तो शाम 7 बजे 500 से 700 की संख्या में हथियार के साथ पहुंचे उग्रवादियों ने घटना को अंजाम दिया था। बुजुर्गों की माने तो दलेलचक और बगोरा में खूनी लड़ाई की एक कड़ी थी। इसकी प्रतिक्रिया में छिछानी गांव को जला दिया गया था। इससे वहां 7 लोग मारे गए थे। इसी तरह 7 के बदले 11 का जवाब इस गांव में दिया। इसके बाद सीता थापा पहाड़ पर कुछ लोगों ने बैठक की। उसमें 3 गांवों को जलाने की योजना बनी थी। दोस्तों, 27 मई 1987 शुक्रवार की शाम 7 बजे दलेलचक और बगोरा गाँव में आगजनी करते हुए ग्रामीणों के हाथ पांव बांधकर मैदान में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। यहाँ तक कि दोस्तों, कुछ लोगों को तो जिंदा भी जला दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो इस घटना को एक जाति विशेष के लोगों ने अंजाम दिया था। कुछ घर ऐसे हैं अभी भी सूने पड़े हुए, क्योंकि लोगों ने पूरे परिवार को एक साथ खत्म कर दिया। और पीपल के पेड़ पर अभी भी निशान है उन खूनों के, उन चोटों के। बगोरा गांव में जिस पीपल के वृक्ष के नीचे लोगों को काट दिया गया था, वहाँ आज भी उस नरसंहार के निशान हैं। धारदार हथियार से लगे वृक्ष के घाव नहीं भरे हैं। लोगों की माने तो आज भी वहाँ से डरावनी आवाज़ आती है। लोग कभी रात में इस क्षेत्र में नहीं जाते हैं। लोगों की माने तो उस वक्त जगह जगह खून के तक्के जमा थे, घर के बर्तन बिखरे पड़े थे, किवाड़ व दरवाजे जल चुके थे। इसके बाद हत्यारों ने कहा कि खबरदार, जो जहाँ है वहीं रहेगा। इसके बाद लोगों को पकड़कर बांधा गया और एक जगह ले जाकर पेड़ के नीचे हत्या कर दी गई। दोस्तों, वहीं पर निकट में एक कुआं है जो खून से पूरा लाल हो गया था और अभी तक वहाँ पर विकास भी नहीं हुआ है, डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री विदेश्वरी दुबे, वित्त मंत्री समेत तत्कालीन सभी विभागों के मंत्री पहुंचे। उस वक्त तरह तरह की घोषणा भी की गई थी। गांव में बिजली की रोशनी पहुंचेगी, सिंचाई व्यवस्था होगी, लोगों को नौकरी दी जाएगी। लेकिन अभी तक इन दोनों गाँवों में विकास की कोई किरण नहीं पहुंची। दलेलचक गाँव में सिर्फ विद्यालय खोला गया, लेकिन उसका संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा है। बगोरा गाँव में सड़क की हालत ख़राब है, सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सबसे दयनीय हालत बगोरा गांव का है, यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। दोस्तों, अभी भी कुएं के पानी में है लालिमा। अभी भी कुएं का पानी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लाल नज़र आता है। बगोरा स्थित जो कुआं जहाँ मारकर लोगों को डाल दिया गया था, उसके पानी में आज भी लालिमा है। बता दें कि इस हत्याकांड के बाद जो लोग रहते थे, आज वह भी गाँव से भाग गए। आज उस गाँव में मात्र 2 से 3 घरों में ही लोग रहते हैं। बगोरा गांव के सीताराम जी के परिवार में कोई भी नहीं बचा था और इस नरसंहार के बदले केवल 8 लोगों को ही सजा हुई थी। इस मामले में बगोरा निवासी सत्येंद्र कुमार सिंह के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में करीब 177 लोगों को आरोपित बनाया गया था। इनमें से 8 लोगों को दोषी करार दिया गया था, बाकी बरी हो गए थे। इन 8 लोगों को हाईकोर्ट में फांसी की सजा मुकर्रर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। दोस्तों, 1987 तक बगोरा दलेलचक गांव में 200 से ज़्यादा लोग रहते थे। राजपूत, यादव, कुम्हार, पासी और रविदास मतलब मोची। जिस दिन माओवादियों ने लगभग सभी राजपूतों को गोली मारकर हत्या कर दी, एक 80 वर्षीय महिला से लेकर 18 महीने के बच्चे तक, और बाकी सभी अपने घर छोड़कर भाग गए। दोस्तों, पटना में खुफिया नेटवर्क के छेड़छाड़ी के बाद
यादवों की ओर से संभावित प्रतिशोध के संकेत दिए गए थे और संवेदनशील गांवों के पास गश्ती इकाइयों को सतर्क कर दिया गया था, लेकिन आखिरकार कुछ भी लीचिंग पार्टी को सामूहिक हत्या करने से नहीं रोक सका। घटना के एक पीड़ित रामदीन सिंह के अनुसार यादव चाहते हैं कि हम खत्म हो जाएं ताकि वे हमारी ज़मीन सस्ते दामों पर ले सकें। भगोरा के ठीक बगल में कोयल नहर बनने के बाद गांव की ज़मीन जल्दी शब्दों से परे कीमतों की हो जाएगी। दलेलचक के अमरेश सिंह ने अपने घास के ढेर में छिपकर हत्यारे गिरोह को चिल्लाते हुए सुना। रात में गायब होने से पहले एमसीसी जिंदाबाद और छेचानी का बदला ले लिया। हमने छेचानी का बदला ले लिया है, जहां राजपूतों ने अप्रैल में यादवों को मार डाला था। दोस्तों, चंद्रा देवी, जिनकी उम्र 80 वर्ष है, गांव में मौजूद थी। उन्हें आज भी वह भयानक मंजर याद है। वो कहती हैं, भगवान ने सब छीन लिया, अब पता नहीं कि गांव में पहले की तरह खुशियाँ आएंगी भी या नहीं। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपितों को बरी भी कर दिया है। दोस्तों, ये थी दलेलचक भगोड़ा नरसंहार की कहानी। मैंने आपको खूब सुनी। दोस्तों, अब आप क्या कहना चाहोगे? आखिरकार उन लोगों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए कि जिससे लोग ऐसे जुल्म करने से बचें? अगर ऐसा करने की सोचें, सबसे पहले उनको खुद का परिणाम भी याद है कि इसका क्या दुष्परिणाम होगा। दोस्तों, क्योंकि 57 लोग एक ही गांव से मरना बहुत बड़ी बात होती है, और इस तरह से बेरहमी से नरसंहार कर देना ये भी बड़ी बात होती है, क्योंकि वहाँ की सरकार, पुलिस क्या कर रही थी उस समय। तो ये सब सोचने की बातें हैं कि आखिरकार चल क्या रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।